आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रो, शशि थरूर का पीएम मोदी पर तंज, कहा ओमिक्रो वायरस का कोई तोड़ नहीं, इसके आगे ओमिक्रॉन कुछ नहीं। मध्य प्रदेश 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, पहली से 12वीं की कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होगी, समय पर होगी परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर जारी, अभी राहत मिलने के आसार नहीं। तीसरी लहर और कमजोर, एक दिन में मिले करीब 2 लाख नए केस, रिकवरी इससे कई ज्यादा। कब्रगाह बनी गौशाला से रूह कांपने वाली रिपोर्टर के सामने ही गाय लड़खड़ा कर गिरी और दम तोड़ दिया, भूखी प्यासी बंद है 500 गायें। राजकोट में मुस्लिम एरिया की तरफ बढ़ने से पुलिस ने रोका, भड़क उठे प्रदर्शनकारी तो पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए 3 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, 5 डे वीक की व्यवस्था भी खत्म। यूपी के रन में आज पीएम मोदी की हुंकार, 500 लोगों की है लिमिट पर यू, 30 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे पीएम मोदी। अक्षय कुमार स्टार्टर राम सेतु की शूटिंग खत्म, राजकुमार राव की अपकमिंग वेब सीरीज का नाम गन्स और ग्लव्स होगा। हरभजन सिंह ने खुद किया खुलासा, पूर्व कप्तान MS धोनी उनके दोस्त है या दुश्मन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों और भाषणों में लोगों को हमेशा मित्रों शब्द से संबोधित करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मित्रों शब्द को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। थरूर ने पीएम पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि ओ मित्रों, कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि ओ मित्रों, एक ऐसा खतरनाक वायरस है जिसका कोई तोड़ नहीं है। शशि थरूर ने सोमवार को ट्वीट करके कहा, ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक तो ओ मित्रों है, हम इसके नतीजे भी भुगत रहे हैं। हर दिन सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण और नफरत भर रही है। संविधान और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इस वायरस का तो कोई माइल्ड वेरिएंट भी नहीं है। मध्य प्रदेश में स्कूल 1 फरवरी को खुल जाएंगे। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की कक्षाओं को 50% उपस्थिति के साथ संचालित करने का फैसला किया गया है। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले कहा था कि स्कूल खोलने का फैसला चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद किया जाएगा। इसे लेकर मंत्रियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। इससे पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सुबह कहा कि स्कूल खोलने का फैसला विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। दिल्ली में जनवरी महीने में रिकॉर्ड बारिश के बाद फरवरी महीने की शुरुआत भी बारिश से हो सकती है। इधर बिहार, झारखंड, यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में अभी ठंड से राहत नहीं मिलने जा रही है। उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। 2 फरवरी को प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अचानक उछाल आने की भी मौसम विभाग की चेतावनी है। भारत में रविवार को कोरोना के 2,09,918 नए मामले दर्ज हुए और 959 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 2,62,628 लोग कोविड को मात देकर ठीक भी हो गए हैं। देश में फिलहाल 18,31,268 एक्टिव केस हैं। सक्रिय मामलों की दर 4.43% है। अगर डेली पॉजिटिव रेट की बात करें तो यह 15.77% पर है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 15.75% है। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरे देश में वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है। अब तक 167.3 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश भर में रविवार को 13,31,198 कोरोना टेस्ट हुए। अब तक 72.89 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट हो चुके हैं। भोपाल के बेरसिया के बसई गांव की गौ सेवा भारती गौशाला 100 से अधिक गायों की मौतों की वजह से सुर्खियों में है। यहां गायों की मौत का सिलसिला अब तक थमा नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रविवार रात 1 बजे जमीनी हकीकत जानने गौशाला पहुंची, जहां 500 से अधिक गाय ठंड में कपकपाती मिली। इन सभी को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया था। रात करीब 1:30 बजे एक गाय हमारे सामने ही लड़खड़ा कर गिर गई। करीब 10 मिनट बाद उसने दम तोड़ दिया। उसका शव वहीं पड़ा रहा। सुबह ट्रॉली भरकर गायों की हड्डियां गौशाला से निकाली गई।
अहमदाबाद जिले के धंधुका गांव में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू युवक किशन भारवार की हत्या का मामला अब उग्र होता जा रहा है। तनाव के हालत के चलते छठवें दिन भी धंधुका, बोटाद और रानपुर तहसील में बंद जैसे हालात हैं। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत समेत कई शहरों में मालधारी समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं राजकोट में भीड़ के उग्र हो जाने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल कलेक्टर ऑफिस की ओर जा रही करीब 5000 लोगों की भीड़ रास्ते में मुस्लिम बहुल एरिया से गुजरने की कोशिश कर रही थी। इससे मामला बिगड़ने की संभावना थी। इसके चलते पहले ही वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस ने जब लोगों से रास्ता बदलने की बात कही तो लोग भड़क उठे। इसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 फरवरी से स्कूल खोल दिए जाएंगे। अन्य सभी उच्च शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी भी 3 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 फरवरी मंगलवार से शिक्षकों का स्कूल में आना अनिवार्य कर दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाएं 3 फरवरी से लगेगी। कक्षाओं की क्षमता के 50% हिसाब से विद्यार्थी बिठाए जाएंगे। शिक्षा के माध्यम से स्कूलों के प्रिंसिपल को आदेश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के स्कूल आने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान अब बेहद तेज कर दिया है। कोरोना की वजह से बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक के बीच भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैली के जरिए एक साथ लाखों मतदाताओं तक पहुंचने का इंतजाम किया है। सोमवार को दोपहर 1:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी की 21 सीटों के मतदाताओं से पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अधिकतम 500 लोगों की रैली की काट निकालते हुए बीजेपी ने जो हाईटेक इंतजाम किया है, उससे पीएम मोदी दिल्ली में रहकर ही 30 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे। अक्षय कुमार स्टार्टर राम सेतु का रैप अप हो गया है। इस बात की जानकारी फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी। राम सेतु में अक्षय कुमार के अलावा जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव नजर आएंगे। वहीं फिल्म को अभिषेक शर्मा ने डायरेक्ट किया है। राम सेतु इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। डायरेक्टर राज निधिमोरू और कृष्णा डीके ने अपनी अपकमिंग सीरीज के नाम का खुलासा किया है। डायरेक्टर ने बताया इसका नाम गेंस और गुलाब्स होगा। सीरीज में बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव, आदर्श गौरव और दुलकर सलमान नजर आएंगे। यह सीरीज OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में रिलीज होगी। हरभजन सिंह ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था और इसके बाद उन्होंने कई ऐसे बयान जारी किए जिससे ऐसा लगने लगा था कि उनके और महेंद्र सिंह धोनी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और आपसी करवाहट है। रिटायरमेंट के बाद भज्जी ने कहा था कि वो कुछ दिन और क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि टीम से बाहर किए जाने की वजह से उन्होंने धोनी से पूछी थी, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया था और फिर उन्होंने पूछना भी छोड़ दिया।